दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल लोगों में से एक बिल गेट्स ने कहा है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब रहकर ही मर जाते हैं तो ये आप ही की गलती है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बात बात पर पैसों का जिक्र करते हैं, जो अपने बैंक बैलेंस से ज्यादा खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सोसाइटी में अपना स्टेटस कायम रखने के लिए, दूसरों से मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी इनकम खर्च कर देते हैं। कोई इनको देखेगा तो समझेगा कि ये तो बहुत अमीर हैं, लेकिन असल में वो अमीर नहीं होते, बल्कि वो अमीर दिखते हैं। ये दरअसल नकली अमीर होते हैं और उनका माइंडसेट होता है पुअर माइंडसेट। दोस्तों, हर कोई जन्नत में तो जाना चाहता है, लेकिन कोई भी मरना नहीं चाहता। इसी तरह हर कोई कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं होता। हर गरीब आदमी अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन अपना माइंडसेट बदलने को तैयार नहीं होता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गरीब लोगों का माइंडसेट क्या होता है जो उन्हें हमेशा गरीब रखता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करना। एक गरीब और अमीर आदमी की ज़हनियत में सबसे पहला फर्क ये होता है कि अमीर माइंडसेट वाले के पास जब पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले अपने लिए ऐसे असासे बनाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें हर महीने मजीद पैसे ला कर दें, और उसके बाद वो अपने आराम और आसाइश की चीजें खरीदते हैं। लेकिन गरीब माइंडसेट वाले लोग पैसे आते ही सबसे पहले दिखावा करने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए गैर जरूरी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं। महंगा मोबाइल, बड़ी गाड़ी, नए कपड़े, और फिर उसके बाद उनके पास इतने पैसे बचते ही नहीं कि वो किसी अच्छी जगह पर सरमायाकारी कर सकें, और न ही उनका ध्यान इस बात की तरफ जाता है। उनका पैसा उनके लिए मजीद पैसा नहीं बनाता, बल्कि वो खर्च होकर खत्म हो जाता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। किसी जमाने में हमारे दो पड़ोसी थे, एक का नाम था मोहसिन और दूसरे का मुनीब। मोहसिन के पास 2 मंजिला बड़ा सा मकान था। वो उस पूरे इलाके में सबसे खूबसूरत मकान था। उस मकान को बनाने में मोहसिन के वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। उनका एक करियाना स्टोर था जिसे अब मोहसिन ही चलाता था। दूसरी तरफ मुनीब का एक छोटा सा मकान था। उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया हुआ था। वो अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए खूब मेहनत करता था। दोनों की जिंदगी सही चल रही थी, लेकिन एक प्रॉब्लम तब हुई जब मुनीब ने छोटी सी गाड़ी खरीद ली, क्योंकि उसे अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे शहरों में लेकर जाना होती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसे काफी महंगी पड़ती थी। काफी टाइम जाया होता था। अब मोहसिन जब भी मुनीब के घर के सामने खड़ी गाड़ी को देखता या जब भी उसे गाड़ी में कहीं जाते देखता तो उसके तन बदन में जैसे आग लग जाती। उसे हमेशा से ही यही लगता था कि वो मुनीब से कहीं ज्यादा अमीर है। उसे लगता था कि मुनीब ने सिर्फ दिखावे के लिए ये गाड़ी खरीदी है। फिर क्या हुआ, एक दिन वो शहर गया और एक बड़ी सी मुनीब से ज्यादा महंगी गाड़ी खरीद लाया, जिसकी असल में उसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बस वो मुनीब से ज्यादा अमीर दिखना चाहता था। उसके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी उसकी उसने डाउन पेमेंट कर दी और बाकी का लोन करवा दिया। 5-6 महीने तो जोश जोश में मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद ही मोहसिन को ये एहसास हुआ कि पूरे महीने मेहनत करके जितना वो कमाता है वो घर के खर्चे और कार की किस्त में उड़ जाता है, और बाज़ दफ़ा तो किस्त को भरने के लिए उसे उधार पैसे भी लेने पड़ते हैं, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अब वो परेशान और फ्रस्ट्रेट रहने लग पड़ा और उसका असर उसके काम पर भी होने लगा। 1 साल पहुंचते पहुंचते वो इतना परेशान हो गया कि उसे वो कार बेचनी पड़ गई। दोस्तों, गरीब माइंडसेट वाले लोग अमूमन ऐसी ही गलतियां करते हैं। उनकी तनख्वाह तो 1.5 लाख होती है, लेकिन नए मॉडल का आईफोन खरीद लेंगे। जितनी जरूरत है उससे कहीं बड़ी गाड़ी कर्ज पर ले लेंगे। महंगे ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, महंगे जूते खरीदेंगे। उनका फोकस अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर होता है। वो अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते, बल्कि उसे खर्च करते हैं, और यही वजह है कि उनके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए वो एक दिन फिर से गरीब हो जाएंगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया था कि उनके अमीर बाप ने उन्हें हमेशा यही सिखाया है कि जो अमीर मेंटालिटी के रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं
वो पहले सेव करते हैं, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उस पैसे से ऐसे एसेट्स या ऐसी इनकम जनरेट करते हैं जो उनके लिए मजीद पैसा बनाए। इसी तरह वो अमीर से अमीर बनते जाते हैं। अगला पॉइंट, अमीर माइंडसेट वाले लोग पूरी जिंदगी अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। इसी असूल को 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में शार्पन द सॉ के नाम से बताया गया है। एक मिडिल क्लास माइंडसेट ये होता है कि हमने अच्छी तालीम हासिल कर ली है, हमें अच्छी जॉब मिल गई है, अब हम आराम डिजर्व करते हैं, हमें मजीद कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इसलिए वो नौकरी के बाद घर आते हैं, टीवी देखते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस चीज को डिजर्व करते हैं। इसी तरह बहुत से मिडिल क्लास कारोबारी लोग भी घर आकर आराम से सीरियल देखते रहते हैं। नई चीजें सीखना उनके जहन पर दबाव पैदा करता है। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग ये जानते हैं कि उन्हें अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी बेहतर बनाते रहना है। नई चीजें सीखना उनका पैशन होता है और यही चीज उन्हें सुकून देती है। इसलिए वो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं या करते रहते हैं, क्योंकि करने से भी तो इंसान सीखता है। इसलिए दोस्तों, आप कितने भी मसरूफ क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में सीखने के लिए कुछ टाइम जरूर निकालें। अगला पॉइंट, अमीर जहनियत वाले लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, फिर किसी और को। आप में से बहुत से लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग रॉबर्ट कियोसाकी की और उनकी बीवी कम कियोसाकी की असल कहानी को जानते हैं। शादी से पहले रॉबर्ट बहुत ज्यादा कर्ज में थे। वो दोनों चाहते थे कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, लेकिन उनकी बचत से ज्यादा उनकी किस्तें थीं जो उन्हें अदा करनी पड़ती थीं। रॉबर्ट को अपने रिच डैड के सारे असूल याद थे और उनमें से एक असूल ये था कि सबसे पहले खुद को पे करो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का 20% हमेशा बचाते थे, चाहे कर्ज देने वाले हम पर कितना भी दबाव क्यों ना डाल रहे हों। वो इस दबाव को बतौर मोटिवेशन इस्तेमाल करते थे और अजाफी काम करके किस्तों के लिए पैसे इकट्ठे करते रहते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो पहले दूसरों को पैसे देते रहेंगे तो अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाएंगे, कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। बाद में उन्होंने उन्हीं बचाए हुए पैसों से सरमायाकारी की और आखिरकार मिलियनेयर बन गए। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले हम सारा कर्ज अदा करेंगे और फिर सेविंग शुरू करेंगे, या सैलरी में से जो बच जाएगा उसे सेव करेंगे। लेकिन यह तरीका गलत है। अगर हम सेविंग को खर्च करने के बाद रखेंगे तो कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वॉरेन बफेट भी कहते हैं, पहले पैसे सेव करो और बाकी खर्चे बाद में करो। इसलिए तुम्हारी जितनी भी सैलरी है उस सैलरी का कम से कम 20% सेव करो। सैलरी मिलते ही सबसे पहले अपनी सेविंग करो, जितनी भी तुमने तय की है, और फिर बाकी जो बचे उसमें से खर्च करो। अब जाहिर है सिर्फ सेविंग तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन ये अमीरी की तरफ पहला कदम जरूर है। सेव करने के बाद तुम्हें उन पैसों की इन्वेस्टमेंट भी करनी होगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है आउटसोर्स करना। ज्यादातर लोगों की जब नौकरी लगती है तो उनका माइंडसेट ये होता है कि भाई अब तो जिंदगी सेट हो गई है, जिसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि अब मैं मजीद ग्रो नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर हम नौकरी में लगे रहेंगे तो हमारी सैलरी सिर्फ इंक्रीमेंट और प्रमोशन के जरिए ही बढ़ेगी, वो भी एक महदूद अंदाजे के मुताबिक। एक तरीके से उसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा माइंडसेट पैसा बचाओ वाला बन जाएगा। हम हर चीज में पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। बिजली का बिल कैसे कम हो, खाने में पैसे कैसे बचें, पानी का बिल कैसे कम हो, और अपनी पूरी जिंदगी हम इसी स्किल को बेहतर बनाने में लगे रहेंगे। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, यानी एक लिमिटेड टाइम, और उनकी एनर्जी भी लिमिटेड है। वो अकेले बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। वो ये बात समझ जाते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा तरक्की करनी है, तो उन्हें दूसरे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। इसलिए वो अपने काम दूसरे लोगों में डिवाइड कर देते हैं और खुद सिर्फ उन स्किल्स पर काम करते हैं जो नायाब और कीमती हों, ताकि वो ज्यादा तरक्की कर सकें। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कभी अकेले काम मत करें। अकेले आप कितना काम कर लेंगे,
अपने साथ लोगों को अटैच करें, उनसे काम करवाएं, अपने कामों को आउटसोर्स करें। आपके काम में ग्रोथ आएगी और आप दूसरों से जल्दी आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारे काम दूसरों को दे दें और खुद घर बैठकर दोबारा टीवी देखना शुरू कर दें, बल्कि आप अपने काम को प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, नई स्किल्स को सीखने में इस्तेमाल करें ताकि आप और ज्यादा तरक्की कर सकें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।